शायद उनकी भूल है, और अगर विकास किए होते तो शायद आज उनका बोलबाला होता। आज रो रहे हैं, और बहुत आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि बहुत जल्दी उनका मैं एक वीडियो भी शेयर करूंगा जिसमें रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर जब आपने जनता के साथ छलावा किया है तो जनता भी आपके साथ छलावा करेगी। और आप इस गुमान में मत रहिए कि लालू हैं तो आलू रहेंगे, आलू हैं तो लालू रहेंगे। कुछ नहीं होने वाला है। आलू की कीमत भी बढ़ गई है। आपके आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनता आपकी मदारीपन जान चुकी है कि आप मदारी का जो खेल खेल रहे हैं, जनता सब जानती है कि आप कौन सा मदारी का खेल खेल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सरकार जो है, मैं सब सरकार की बात कर रहा हूँ, मैं कभी भाजपा की, सपा की, कांग्रेस की, कोई जो है चावल फ्री कर रहा है, राशन फ्री कर रहा है, कोई बिजली फ्री कर रहा है, कोई गैस की बात कर रहा है। मैं कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो शिक्षा फ्री होने की विधायक से कि 900 करोड़ में कितना जीरो होता है, पहली बात। और विकास किया है, अपने जाके देखिए गोरखपुर में, देखिए आप, उसने विकास किया है। लखनऊ में पेट्रोल पंप बनवाया है, होटल बनवाया है, विकास तो किया 900 करोड़ का। उसके लिए 900 करोड़ हो सकता है, लेकिन हमारे हिसाब से यहाँ पे 9 रुपये का भी काम नहीं हुआ है। तो मैं उस विकास की क्या बात करूँ। मैं पूछता हूँ, रैली हो सकती है, स्कूल नहीं खुल रहा है। मैंने 10 तारीख को बहुत बड़ा एक आंदोलन किया था कि जब रैली हो सकती है तो स्कूल क्यों नहीं खुल सकता है। और 14 फरवरी को आदेश आता है कि स्कूल खोला जाएगा, और आज सारे के सारे स्कूल खुले हैं। आप सोचिए कि स्कूल बंद होने से उस स्कूल के ड्राइवर का क्या हाल होता है, उस शिक्षक का क्या हाल होता है, और सबसे बड़ा पीड़ा तो होता है इन बच्चों को जो हमारे देश का भविष्य है, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य आपका क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं भोजपुरिया माटी के लाल के जो चैनल है उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप अपना कीमती समय निकाल के और यहां तक आए। जो मुख्य उद्देश्य मेरा है वो है शिक्षा। आप देख रहे होंगे, आप जो है भ्रमण कर रहे हैं पूरे विधानसभा में, आप देख रहे हैं कोई भी नेता शिक्षा के लिए बात नहीं कर रहा है। आप देख रहे हैं कि सरकार जो है, मैं सब सरकार की बात कर रहा हूँ, मैं कभी भाजपा की, सपा की, कांग्रेस की, कोई जो है चावल फ्री कर रहा है, राशन फ्री कर रहा है, कोई बिजली फ्री कर रहा है, कोई गैस की बात कर रहा है। मैं कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो शिक्षा फ्री होने की बात क्यों नहीं करते। मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक हम घर बनाते हैं और घर का लिंटर नहीं करते हैं, उस घर का हम यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। एक गरीब बाप या माता अपने बच्चे को पेट काट के पढ़ाते हैं, लोग हाई स्कूल कराते हैं, इंटर कराते हैं, लेकिन इंटर कराने के बाद उनको उच्च शिक्षा नहीं मिलता है, जिसके वजह से वो परिवार का बच्चा मजबूरन जाके दिन या कहीं भी दहाड़ी पे काम करता है और अपनी लाइफ पूरी की पूरी बर्बाद कर देता है। क्या उस पढ़ाई का कोई महत्व है? एक माता पिता अपना पेट काट के उस बच्चे को पढ़ाया, 12वीं तक पढ़ाया, लेकिन 12वीं के बाद वो शिक्षा नहीं मिलता है, जबकि 12वीं के बाद असली हमारी कैरियर स्टार्ट होता है। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो शिक्षा का है कि कोई नेता मंच से शिक्षा की बात नहीं करता, सदन में कोई शिक्षा की बात नहीं करता। तो मेरा जो पहला मुद्दा है कि शिक्षित अगर हमारा समाज होगा, अब आज के युवा जग चुका है, और आज का युवा जगने के बाद एक कभी भी कोई हमें गरीबी के नाम पे कोई ठगने का कार्य नहीं कर सकता है। दूसरी चीज़, सबसे बड़ा मुद्दा है, आप जिस रोड से आए हैं, मैं देख रहा हूं कि आपके चेहरे पे और इस पूरे भाइयों के चेहरे पे पूरा धूल जमा हुआ है। क्या यहाँ के प्रतिनिधि का कार्य नहीं बनता है कि इस सड़क को बनवाए? आज मैं बता दूं कि मैं सर्वे कर रहा हूं और यहाँ पे 80% लोग अस्थमा की बीमारी से ग्रसित हैं, क्योंकि मैं भी एक मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा हूँ। मुझे पता है कि इस धूल से, अस्थमा से लोग ग्रसित हो रहे हैं, बीमारियाँ बढ़ रही हैं। क्या ये हमारे प्रतिनिधि का कार्य नहीं बनता है? उनको शर्म आना चाहिए कि यहाँ पे 10 साल से 15 साल से यहाँ पे विधायक रहे और कोई भी काम नहीं किया। तीसरा मुद्दा हमारी महिला सुरक्षा पे है। आज हमारी महिला सुरक्षित नहीं है। हमारा आज का युवा पढ़ता है, थोड़ा सा पढ़ाई करता है, 12वीं के बाद भी बहुत सारे ट्रेनिंग हम कोर्स करवा सकते हैं। यहाँ किसी नेता ने, मैं आज 75 साल की बात कर रहा हूं, सेंटर खोलने का कार्य नहीं किया। क्या हमारे यहाँ के युवा नौकरी करने के लायक नहीं है? क्या वो नौकरी नहीं कर सकते? हमारे यहाँ ज़मीन की कमी है। हमारे यहाँ इतने युवा आज खेल रहे हैं, मैं रुका आपको बुलाया। क्या यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे इस एरिया में क्या एक क्रीड़ा स्थल की व्यवस्था नहीं कर सकते? वो क्या करता है? हमें और आपको, हमारी जो भोली भाली जनता है, उनको मूर्ख बनाने का कार्य कर रही है। इसके साथ मैं आप लोगों की बात करता हूँ। क्या पत्रकार के लिए एक बढ़िया सा कॉन्फ्रेंस रूम नहीं होना चाहिए? ग्रामीण पत्रकार हैं, राष्ट्रीय पत्रकार हैं, उनके लिए भी उन्होंने नहीं सोचा। एक वकील को आप जाइए, देखते हैं टूटे हुए कुर्सी पर बैठते हैं, क्या उनके लिए व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? डॉक्टर्स के लिए व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? ग्रामीण में हमारे भाई लोग हैं, ग्रामीण इलाका है, आज बाढ़ आ जाती है तो लोग ग्रसित हो जाते हैं बीमारियों से। यहाँ पे कौन सा MBBS सरकार की व्यवस्था बता दीजिए आप कि कौन सा MBBS डॉक्टर यहाँ बैठता है? नहीं बैठता है, क्योंकि वो MBBS अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहता। ग्रामीण इलाके के डॉक्टर हैं जो इनकी जीवन की रक्षा करते हैं। सरकार को करना चाहिए। मैं अपील करता हूं कि सरकार जो है इन ग्रामीण स्तर के जितने भी डॉक्टर्स हैं, जो भी RMP डॉक्टर्स हैं, उनको ट्रेनिंग करके यहाँ पे। मैं पूछता हूँ, रैली हो सकती है, स्कूल नहीं खुल रहा है। मैंने 10 तारीख को बहुत बड़ा एक आंदोलन किया था कि जब रैली हो सकती है तो स्कूल क्यों नहीं खुल सकता है। और 14
फरवरी को आदेश आता है कि स्कूल खोला जाएगा और आज सारे के सारे स्कूल खुले हैं। आप सोचिए कि स्कूल बंद होने से उस स्कूल के ड्राइवर का क्या हाल होता है, उस शिक्षक का क्या हाल होता है, और सबसे बड़ा पीड़ा तो होता है इन बच्चों को जो हमारे देश का भविष्य है उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो बहुत सारे मुद्दा है मेरे पास। अभी आपने विकास की बात किया, तो यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं वो तो कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे अपनी विधानसभा के अंदर 900 करोड़ का विकास करा रखा हूँ। मैं तो पूछना चाहूँगा उस विधायक से कि 900 करोड़ में कितना जीरो होता है, पहली बात। और विकास किया है अपने, जाके देखिए गोरखपुर में, देखिए आप, उसने विकास किया है लखनऊ में, पेट्रोल पंप बनवाया है, होटल बनवाया है, विकास तो किया 900 करोड़ का। उसके लिए 900 करोड़ हो सकता है, लेकिन हमारे हिसाब से यहाँ पे 9 रुपये का भी काम नहीं हुआ है। तो मैं उस विकास की क्या बात करूँ। दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं जी। और ये बीजेपी गवर्नमेंट जो अपने आप को कह रही है कि डबल इंजन का सरकार, जी जी, जो केंद्र में भी है राज्य में भी जी है, जी जी, कह रहे हैं सबसे अधिक सुरक्षित मेरे सरकार में महिलाएं हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। आप बताइए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, आप खुद आप न्यूज़ ले रहे हैं, आप भ्रमण कर रहे हैं, आप बता दीजिए कि मैं तो देख रहा हूँ कि कहीं पे रेप की बात, कैसे मान लूँ कि हमारे इस डबल इंजन की सरकार में हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं। आप बताइए। उनका तो दावा है कि महिलाएं बहुत दावा तो किताबी एसी में बैठ के दावा थोड़ी होती है। आप घूमिए, मुझे तो लगता है कि कौन सा यहाँ पे उनके नेता या कौन से जो है नेता यहाँ पे आके इन बच्चों के बीच में बोल रहे हैं, किसी ने तो आज तक दर्शन भी नहीं किया होगा। एसी में बैठ के और पेपर पे बैठ के दावा नहीं होता है कि मैं हमारे यहाँ की महिलाएं सुरक्षित हैं। आप ज़मीनी स्तर पे देखिए, आप उतरिए, देखिए वहाँ की महिलाएं असुरक्षित हैं। सर, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके वर्तमान विधायक जी ने कहा है कि जो लोग आएंगे वो आएंगे चले जाएंगे, लेकिन आलू ही 24 मतलब 12 माह आपको मिलता है, तो ये लालू ही 12 माह आपके साथ रहेगा। उसके बारे में क्या कहना देखिए, शायद उनकी भूल है, और अगर विकास किए होते तो शायद आज उनका बोलबाला होता। आज रो रहे हैं, और बहुत आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी उनका मैं एक वीडियो भी शेयर करूँगा जिसमें रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर जब आपने जनता के साथ छलावा किया है तो जनता भी आपके साथ छलावा करेगी। और आप इस गुमान में मत रहिए कि लालू हैं तो आलू रहेंगे, आलू हैं तो लालू रहेंगे। कुछ नहीं होने वाला है। आलू की कीमत भी बढ़ गई है। आपके आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनता आपकी मदारीपन जान चुकी है कि आप मदारी का जो खेल खेल रहे हैं, जनता सब जानती है कि आप कौन सा मदारी का खेल खेल रहे हैं। जनता को विकास चाहिए। अगर आप विधायक बन जाते हैं तो क्या आप इस शिक्षा और खेल और सबको लेके चलेंगे साथ में। मैं आपसे आपके भोजपुरिया माटी के लाल के चैनल के माध्यम से बता दूं आपसे कि मैंने सबसे बड़ी बात किया है शिक्षा की। और मैं आपसे बता दूं कि गरीबी को अगर दूर कर सकता है तो वह शिक्षा। दूसरी चीज़ आपने कहा, ये तो मेरा प्रेम है, इन बच्चों के साथ प्रेम है। और यही नहीं, मैं हर खेल में बहुत सहभागिता निभाता हूँ, जाता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ, मैं उनको प्रेरित करता हूँ। मैं आज 13 गाँव के बच्चों को गोद ले रखा हूँ, इसलिए कि मुझे पता है कि एक मोची का लड़का भी डॉक्टर बन सकता है, एक मलाह का लड़का भी डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, एक अंडा बेचने वाले का, एक छोटे मोटे व्यवसायी का लड़का भी डॉक्टर बन सकता है। क्या किसी नेता ने सदन में ऐसी बात किया कि इनका लड़का भी डॉक्टर बने, या उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए सदन में बात रखा? वो नहीं रखेंगे, क्योंकि जानते हैं कि जिस दिन हमारा समाज शिक्षित हो जाएगा, जिस दिन हमारा समाज होशियार हो जाएगा, उस दिन मेरा झंडा कोई नहीं ढोएगा। मैं कल की बताता हूँ इंसिडेंट। आपने बताया कल वो कहीं तमकुई में जो है एक छोटा सभा किए थे। एक बुजुर्ग आदमी, 80 साल का बुजुर्ग आदमी, वो मेरे पिता तुल्य, मैं उनको नमन करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और उनके हाथ में एक कांग्रेस का झंडा लेके घूम रहे थे, और इतना गिर गया, और गिरने के बाद उनका सर पे चोट आया। मैं उधर से गुजर रहा था, मैं उठ के उनका मैं अपने कपड़े से उनका जो है सर पोंछा, और तत्काल जो है एक पास में ही चन्नी चौराहे के पास में मैं गया, और ख़ुद जो है वहाँ से दवा लेके, डिटाल लेके मैं उसको धोया, और उनसे बोला कि भाई आप अपने घर जाइए। एक लोगों का मैंने हेल्प मांगा, उनको पहुँचवाया। अब मैं नाम नहीं लूँगा उनका, ये मेरे पास वीडियो भी है, मैं उसको भी शेयर करूँगा। तो ऐसे विधायक और ऐसे प्रतिनिधि हमारे यहाँ नहीं चाहिए। इस बच्चे को अगर आप पेन और कापी नहीं पकड़ा सकते तो आपका हक नहीं है कि इनके पिता को और इनके गार्जियन को आप दारू की बोतल पकड़ाएं, आप शराब की बोतल पकड़ाएं। मैं इसका निंदा करता हूं और हमेशा निंदा करता रहूँगा।